Dear students, today we will continue the third story of prose section, and the story is The Ganga by Pandit Jawaharlal Nehru. In my last video, I had explained you first paragraph of this story, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पंडित नेहरू जो हैं वो उनकी लास्ट विल एंड टेस्टामेंट जो होती है, उनकी लास्ट डिज़ायर जो होती है वो क्या होती है कि यदि उनकी मृत्यु फॉरेन में होती है तो उनकी बॉडी को वहीं पे क्रीमेट कर दिया जाए, लेकिन उनकी जो एशेज़ होंगी, जो अस्थियाँ होंगी, उनको लाके गंगा नदी में हैंडफुलनेस मुट्ठी भर जो उनकी अस्थियाँ होंगी उनको गंगा नदी में प्रवाहित की जाए। अब देखिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। My desire to have a handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. पंडित नेहरू कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि हैंडफुल में मुट्ठी भर के मेरी अस्थियों को गंगा नदी में थ्रो में बहा दिया जाए, विसर्जित कर दी जाए। एट इलाहाबाद, गंगा नदी जो इलाहाबाद में है, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। वो कहते हैं कि जिसका कोई भी रिलीजियस में धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ वो कहते हैं कि जितना मैं चाहता हूँ, जो मेरी इच्छा है कि गंगा नदी में मेरी अस्थियों को प्रवाहित की जाए, इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। आई हैव, मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि मीन्स हिंदू है तो गंगा नदी में प्रवाहित की जाए, इस तरह का ऐसा कोई भी उनका अभिप्राय नहीं था, कोई भी ऐसा उनका फीलिंग नहीं था। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं किसी तरह का धार्मिक फीलिंग इस मैटर पे नहीं लाना चाहता कि मैं हिंदू हूँ तो मेरी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित की जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, वो केवल इसलिए उनकी इच्छा है क्योंकि वो गंगा नदी से एंड यमुना रिवर्स टू इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। वे कहते हैं कि गंगा और यमुना नदी जो इलाहाबाद में है उससे मेरा जो अटैचमेंट है वो मेरा बचपन का है, मीन्स चाइल्डहुड, बचपन से मैं गंगा और यमुना नदी से काफ़ी अटैच्ड हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे मैं बड़ा हुआ, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये जो मेरा अटैचमेंट गंगा और यमुना नदी से था ये भी काफ़ी बढ़ गया। मीन्स उनका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट था गंगा और यमुना नदी से, इसलिए उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित की जाए, उनका कोई भी धार्मिक फीलिंग नहीं था। आई हैव वॉच्ड दियर वैरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज। वो कहते हैं कि मैंने गंगा और यमुना नदी की जो बहाव है उसको चेंज होते हुए देखा है, जैसे जैसे सीज़न चेंज हुआ है, मीन्स ठंडियों में उसका बहाव कुछ और रहा है, गर्मियों में कुछ और रहा है। तो वो कहते हैं कि मैंने उसके मूड को, उसके बहाव को, उसकी प्रवृत्ति को बदलते हुए देखा है जैसे जैसे सीज़न चेंज हुआ है। And have often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। वो कहते हैं कि उनका जो अटैचमेंट है वो किस वजह से है, क्योंकि सीज़न के चेंज होने के साथ साथ उन्होंने गंगा और यमुना नदी के बहाव को भी चेंज होते हुए देखा है। और एंड हैव ऑफन थॉट, और वो प्रायः हिस्ट्री के बारे में, मीन्स गंगा और यमुना नदी की हिस्ट्री के बारे में सोचते आए हैं। एंड मिथ में होता है पौराणिक कथाएँ, और जो भी गंगा और यमुना नदी की पौराणिक कथाएँ हैं एंड ट्रेडिशन, और जो भी रीति रिवाज हैं, एंड सॉन्ग एंड स्टोरी, जो भी गंगा और यमुना नदी के लिए गाने बनाए गए हैं, कहानियाँ कही गई हैं, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम। और यही सारे कारण हैं कि पंडित नेहरू जो हैं वो गंगा नदी से काफ़ी अटैच्ड हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, मीन्स काफ़ी लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर। और वो चाहते हैं कि उसी गंगा नदी के जो बहाव है, जो पानी है, उससे वो मिल जाना चाहते हैं। बिकम पार्ट मीन्स वो भी उसका हिस्सा बन जाना चाहते हैं। तो ज़िंदा रहते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो अपनी मृत्यु के बाद ये इच्छा करते हैं कि मेरी एशेज़ को अगर गंगा नदी में बहा दिया जाएगा, मीन्स विसर्जित कर दिया जाएगा, तो वो भी उसकी नदी के साथ में उसका पार्ट बन जाएंगे, उसका हिस्सा बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा जो है वो इंडिया की रिवर है। बिलवेड ऑफ हर पीपल, अपने ही लोगों का, मीन्स इंडिया के जो लोग हैं उसकी बिलवेड है, वो प्रेयसी है, मीन्स लोग उसको प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज, और जो गंगा नदी है वो लोगों के साथ में राउंड विच आर इंटरवाइंड मीन्स होता है जकड़ी हुई है, हर रेशियल मेमोरीज, जो
रेशियल मेमोरीज़ हैं, जो जाति हैं मीन्स जो जाति धर्म हैं उनकी जो मेमोरीज़ हैं, यादें हैं मीन्स इंडिया की जो भी यादें हैं वो उस गंगा नदी के साथ में मिली हुई हैं, जकड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और उसके डर, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ, उसके जीत के गीत, हर विक्ट्रीज उसकी जीत एंड हर डिफीट्स, उसकी जीत और उसकी हार, सारी चीज़ें क्या किस तरह से हैं, अटैच इंटरवाइन में जकड़ी हुई हैं, जैसे जंजीरें जकड़ी होती हैं। गंगा नदी की हर जीत, हर खुशी, हर गीत, हर होप, हर फियर, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया के लोगों के साथ में, उनकी मेमोरीज़ के साथ में जकड़ी हुई हैं। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर। इंडिया नदी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान रखिएगा। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर। गंगा नदी जो है, शी कौन है यहाँ पे, गंगा नदी जो है वो इंडिया की काफ़ी लंबे समय की जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताएं हैं, उसकी सिंबल है, मीन्स उसका चिन्ह है। एवर चेंजिंग, जो कभी बदलती नहीं है। एवर फ्लोइंग, जो हमेशा बहती रहती है। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी वो क्या है, गंगा है, मीन्स हमेशा से वो नदी बहती रही है, हमेशा से उसका सीज़न चेंज होने के साथ साथ वो भी चेंज होती रही है। कभी पानी बढ़ गया, कभी पानी घट गया, लेकिन फिर भी क्या है, वो गंगा आज भी है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। अब यहाँ पे पंडित नेहरू कहते हैं कि गंगा नदी मुझे याद दिलाती है किस चीज़ की, स्नो कवर्ड पीक्स मीन्स स्नो से ढकी हुई चोट मीन्स पहाड़ी जो होती है, पहाड़ी हिमालयाज़ जो होते हैं उनकी चोटी जो होती है, तो वो कहते हैं कि गंगा नदी मुझे याद दिलाती है उन पीक्स की, उन चोटियों की, उन पहाड़ियों की जो स्नो से कवर रहती हैं। एंड द डीप वैलीज़ ऑफ द हिमालयाज़ की, हिमालय पर्वत की जो डीप वैलीज़ हैं मीन्स गहरी घाटियाँ हैं, मुझे उनकी याद दिलाती है गंगा नदी। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ, किसको, स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज़ ऑफ हिमालयाज़, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मुझे उनकी याद दिलाती है कौन, गंगा नदी। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो। रिच मीन्स काफ़ी ज़्यादा, धनी नहीं, काफ़ी ज़्यादा, धनी का मतलब क्या हुआ, काफ़ी जो प्लेन्स हैं, जो चट्टानें हैं वो काफ़ी गहरी हैं। रिच एंड वास्ट, बहुत विशालकाय और बहुत गहरी जो चट्टानें हैं मीन्स बिलो, हिमालयाज़ के नीचे। ये तो पहाड़ी की बात हो गई, स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयस। अब जो चट्टानें हैं उसके नीचे वो कैसी हैं, काफ़ी गहरी है और काफ़ी घनी है। वेयर माई लाइफ, जहाँ पे मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे मेरा जीवन और मेरे काम ने क्या लिया, जीवन लिया, मीन्स मेरा जीवन और मेरा जो काम है उसने अपना अस्तित्व लिया ना। आगे देखिए, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, ब्रॉड bosomed almost as the sea and with something of the sea's power to destroy. The Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India, running into the present and flowing on to the great ocean of the future। देखिए पूरा ये पैराग्राफ है, काफ़ी बड़ा है, सेमी कोलन्स का यूज़ हुआ है बीच में। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें पंडित नेहरू क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित करने का कारण ये नहीं कि मैं उससे रिलीजियस सेंटिमेंट रखता हूँ, बल्कि कारण ये है कि गंगा नदी मुझे बहुत कुछ याद दिलाती है। और फिर कहते हैं स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, में सुबह की जो सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी होती है, उसमें गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, स्माइलिंग एंड डांसिंग मीन्स मुस्कुराती हुई और डांस करती हुई। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, और जैसे ही शाम की छाया उस पर पड़ती में शाम हो जाती है तो वो कैसी दिखती है, डार्क, गहरी, अंधेरी, एंड ग्लूमी मीन्स उदास, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्य से भरी हुई दिखाई देती है। कब, जब शाम हो जाती है। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और विंटर के सीज़न में, ठंडियों के मौसम में गंगा नदी कैसी दिखती है, नैरो मीन्स काफ़ी सकरी सी दिखती है, स्लो धीरी सी, उसका बहाव जो होता है वो धीरा होता है, धीमे होता है। एंड ग्रेसफुल मीन्स अट्रैक्टिव, स्ट्रीम इन विंटर, उसकी जो धाराएं होती हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती हैं, कब, विंटर सीजन में। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और जब मानसून आता है मीन्स बारिश का समय आता है तो गंगा नदी का जो बहाव होता है वो कैसा दिखता है, वास्ट मीन्स काफ़ी विशाल का है, रोरिंग मीन्स दहाड़ता हुआ, थिंग मीन्स ऐसा लगता है जैसे उसकी जो लहरें हैं वो काफ़ी विशाल और दहाड़ती हुई कोई
चीज़ हैं। ब्रॉड बॉजम ऑलमोस्ट एज द सी के जैसे ही लगभग जैसे सी होती समुद्र होता है, वैसे ही ब्रॉड बॉजम मीन्स काफ़ी ज़्यादा खिला हुआ, ब्रॉड मीन्स काफ़ी चौड़ाई में होता है। एंड विथ समथिंग ऑफ द, क्योंकि मानसून में पानी बारिश होती है और गंगा नदी का पानी बढ़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है। And with something of the sea's part to destroy, the Ganga has been to me a symbol and memory of the past of India. पंडित नेहरू कहते हैं कि सी के जैसे ब्रॉड बॉजम लगभग लगती है वो, एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पार्ट टू डिस्ट्रॉय, और लगभग ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र के पास बर्बाद करने की क्षमता होती है। तो मानसून के समय, बारिश के समय गंगा नदी का पानी बहुत ही दहाड़ता हुआ सा लगता है, बहाव उसका काफ़ी दहाड़ता हुआ सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा नदी जो है वो पंडित नेहरू कहते हैं कि मेरे लिए एक सिंबल है और एक मेमोरी है। किस चीज़ की? पास्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया का जो पास्ट है उसका एक मेमोरी है, एक सिंबल है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो अभी भी है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और फ्यूचर जो हमारा भविष्य होगा। मीन्स गंगा नदी पास्ट में भी बहती थी और आज भी बहती है, एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर। मीन्स ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर का मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर, भविष्य कितना आगे लंबा जाएगा, वो जितना भी लंबा जाएगा, ग्रेट ओशन मीन्स एक बहुत विशालकाय ओशन के समान फ्यूचर है हमारा, लेकिन गंगा नदी जो है वो तब तक भी हमेशा बहती रहेगी। मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में गंगा नदी जो है वो एक ही है, सेम ही है, और वो क्या है? गंगा। इसलिए पंडित नेहरू कहते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ में मेरा एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी एशेज़ को, हैंडफुल एशेज़ को गंगा नदी में विसर्जित कर दी जाए। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट 3 paragraphs. First of all, you have to revise it again. Then in next video, I will explain you rest of paragraphs. Okay students, thank you. Keep learning, keep practicing.